नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संघर्षसिद्ध्यर्थं संघर्षार्थप्रकाशनम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंडकुंडाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोतायाते भै अर्हन्तादि महान हीनात्मा वज्रात्मैव परत्वेनैव चापरम अक्षयम नन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो तान्यात्मं समारोप्य साक्षाण आस्ते सुखम जरा त्यक्त्वा रूपम पुनर्विद्वान प्राप्नोति परमं पदम। समाधि तंत्र तो शांति का उपाय है। हमारे भीतर जो उथल पुथल चलती रहती है वो कैसे शांत हो। हमारे दुर्विकल्प चलते रहते हैं वे कैसे शांत हो। हमारी कसाएं जो चलती रहती हैं कैसे शांत हो। तो उत्पाद पूर्वक व्यय होता है। अगर सम्यक विचार करेंगे तो ये विपरीत विचार नहीं आएंगे। सीधी सत्य बात है। आप पंच परमेष्ठी का स्मरण करो, उनके द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप का विचार करो। क्या करें क्या करें क्या करें, बस यही करते रहोगे और उसी विषय को लेकर के बैठे रहोगे तो तुम नेगेटिव में जाओगे। उस विषय को बदल दो, उस विषय को बदल देना चाहिए। उसका नाम ही मत लो, उसका प्रसंग ही बदलो, उसको अपने चिंतन का विषय ही मत बनाओ। अपने आप बदल जाएगा। उत्पाद पूर्वक व्यय होता है। उत्पाद न हो और व्यय हो जाए ऐसा तो नहीं होता। मोक्ष दिशा में दुख का उत्पाद रहित व्यय होता है। ये भी सापेक्ष कथन है। यहाँ अनादिकाल से जो चली आ रही दुख की संतति टूटती है। मतलब सुख का व्यय और सुख का उत्पाद, सुख का व्यय सुख का उत्पाद, सुख का व्यय सुख का उत्पाद, दोनों सुखरूप है। सुख का व्यय और सुख का उत्पाद। आत्मानुभव परिणति गई और फिर आत्मानुभव परिणति हुई, आत्मानुभव परिणति हुई फिर आत्मानुभव। यही आपको करना है। तत्विचार 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 तत्विचार, बस और कुछ नहीं। वस्तु विचार, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। अब तुम सोचो हमसे ऐसे कहा, अब हम क्या करें। अरे हमसे नहीं कहा ये सोचो तो नहीं कहा कुछ भी तुझे ही अबुध रोष तू क्यों करे। जिससे कहा है उसमें हम एकत्र करते क्यों हैं। प्राप्त पर्याय में तन्मयपना क्यों हो रहा है। हमसे कहा अरे तुम हो कौन पहले ये तो बताओ भाई। तुम आत्मा हो, आत्मा से तो नहीं कहा हमने तो दुर्भावों के लिए निंदा की है। तुम्हारी निंदा तुम क्यों समझ रहे हो कि हमारी निंदा है। इसका मतलब है तुम उस पर्याय को अभी अपना मान रहे। सभी कही थी ना हमारा पैसा धर्म में लगाना। अरे तुम धर्म में लगाना वो ठीक है, लेकिन हमारा पैसा मान रहे ना। मूल में मिथ्यात्व टूटना कठिन होता है। जन्मदिन के दिन तुमने गुब्बारे नहीं फोड़े,
स्वाध्याय किया, भक्ति करी, पूजा करी, साधर्मियों को भोजन कराया और क्या नाम दीन दुखियों को दान दिया, भोजन कराया, वस्त्र बांधे, ठीक है, पुण्य थोड़ा सा बन गया, उससे पाप कट गया। लेकिन मेरा जन्मदिन ये तो मानेंगे? ये मान्यता कहाँ छूटी? मेरा जन्मदिन, मेरा घर, ये मान्यता क्यों नहीं छूट रही? मैं ये हूं, ये शरीर में हूं, ये क्यों नहीं छूटता? बात तो यहां बैठने की। अपने और पर के मोह के नाश के लिए मैं समय सार का परिभाषण कर रहा हूं। अपने और पर के मोह के नाश के लिए कसाएं मंद हो गई, तीव्र हो गई, ये ज्यादा कोई महत्व की बात नहीं है। ये तो पंच परावर्तन पूरे हो गए। मूल में तो मोह टूटना चाहिए। हमारा घर कहाँ कहाँ, कौन सा हमारा घर? हमारा पैसा, कौन सा पैसा? मैं काला, कहाँ का मैं काला? मैं दोष रूप, अरे कहाँ का दोष रूप? पर का दोष देखना जितना मिथ्यात्व है, ऐसे अपने को दोष रूप देखना भी मिथ्यात्व है। समझना या क्या कहा? पर का दोष देखना मिथ्यात्व है और अपने को दोष रूप देखना मिथ्यात्व है। दोष तो देखो, लेकिन अपने को दोष रूप मत देख लो। दोष को अपने में नहीं मिलाना और अपने को दोष नहीं मिलाना है। दोष अलग है, हम अलग है, आश्रव अलग है, आत्मा अलग है। ये आत्मा आश्रव का जब तक भेद जीव जाने नहीं, जब तक आत्मा और आश्रव का भेद नहीं जानता, तब तक उसे निरंतर बंद होता रहता है, कसाह होती है। अब ये तो हम कहते चलो पर का दोष नहीं है, लेकिन अपने को दोष रूप मान बैठते हैं। जैसे पर का दोष नहीं है, क्यों? दोष में और पर में भिन्नता है, ऐसे ही अपने स्वरूप में और वर्तमान परिणति जो दोष रूप हो रही है, उसमें कथनचित भिन्नता, व्यतिरेकपना है। आई और गई, भूल नहीं पाती, हम गांठ बांध लेते हैं। और गांठ बांध भी लायक का है, इनसे उठाई दूरा बांध ली, यही कब पागल हो? गांठ में कोई अच्छी चीज बांधो, कि अच्छी चीज की गांठ बांधो, ये काय की गांठ बांधे? हम तो खूब अच्छी तरह काम कर रहे। अरे तुम अच्छी तरह काम कर रहे, तुम कर रहे हो जो बंख्या दो, हम नहीं कर रहे भैया, हम नहीं कर रहे। हम ज्ञाता हैं, करता नहीं है, हो रहा है और एक एक पर्याय का नंबर पड़ा हुआ है। क्यों, कैसे, यह कोई गुंजाइश नहीं। तो मानते नहीं हो? अरे मान सकते नहीं, सच्ची बात यह है। क्यों? वो परावर्तन पड़ा हुआ है, मानते नहीं कि मान सकते नहीं। जब वस्तुनिष्ठ कथन है सूर्य स्वप्नों में पंचम काल के शिष्य आज्ञा रूपी होंगे, तो होंगे, अब क्या करेंगे? कहां से आएंगे? हम ही नहीं मानेंगे। और मानने की कोशिश करेंगे और नहीं मान पाएंगे, अभिप्राय समझेंगे नहीं, उल्टा समझ बैठेंगे। ये इतना उल्टा काम होता है, हमारी वजह से कसा हो, हम नहीं बैठेंगे। वाह, तुम नहीं बैठे हो तो तुम्हारी वजह से कसा होती जो तुमने मान कैसे लिया? तुमने ये मान कैसे दिया हमारी वजह से कसा होती?
देर में उठी और बस वो मंदिर बने गई और फिर आकर के नाराज जी घर में हुई सुबह, हमारी वजह से कल से हम मंदिर नहीं आएंगे। अरे जल्दी उठेंगे, काम करके पूरा तब जाएंगे, ये नहीं सोचा। हमारी वजह से कथा होती तो हम नहीं करें। ये इसमें मूल कारण ये है, मैं कौन हूं ये नहीं समझा। मैं कौन हूं और बस पक्ष से कह दिया मैं गया हूं, बस कभी प्रसंगानुसार सच्ची बातें बना लेता है। भगवान तो बीत रहा है, भगवान को देते नहीं। अरे कौन कहता नहीं देते, परमार्थ से नहीं देते, लेकिन व्यवहार से भी नहीं देने लेने का संबंध ऐसा नहीं है। उनके प्रति भक्ति भाव होने से पूर्व पाप का संक्रमण होता है, पूर्व पाप का अपकर्षण होता है, पुण्य पाप का, हाँ अपकर्षण होता है पूरा पाप का, और नवीन पाप का बंधन नहीं होता। तब विघ्न स्वयं दूर होते हैं। स्वयं इंद्रिय सुख की सामग्री स्वयं मिलती है। हम आपसे सवेरे कहा था, देखो कसाय में मत दिया करो, कसाय से नहीं कह रहे, कसाय तो है लेकिन कौन सी कसाय, वो अलग व्यवस्था है, वो प्रशस्त राग का भाव अलग है। कसाय कसाय नहीं, कसाय के अभाव के लिए है। नीम के फूल के लिए भी नीम के पास जाना है। पानी चाहिए तो भी मां के पास ही जाएंगे, और कहां जाएंगे। ऐसे इंद्रिय सुख की जब तक वांछा नहीं मिटी तब तक हम पंच परमेष्टि की शरण में, तब पादो मम हृदयम तब पदद्वये लीनम तिष्ठत जिनेन्द्र तावत यावत निर्वाण संप्राप्ति। जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई तब तक हमारे हृदय में आपकी भक्ति बनी रहे। तो निर्वाण प्राप्ति हो जाएगी तब भक्ति नहीं रहेगी, तो क्या भक्ति हो जाएगी, तब परमार्थ भक्ति आया है। तब फिर वो परमार्थ प्रकाश वाली भक्ति, योगेंद्र वाली, मन परमेश्वर सो मिलो परमेश्वर मन मान, दो समरस हो गए पुण्य चढ़ाए का। अब कौन सा पुण्य चढ़ाए, अब क्या करें। अब मुनि हो जाओगे तो भक्ति छूट नहीं जाएगी। ये भक्ति की, व्यवहार भक्ति की नियमित क्रिया छूटेगी, लेकिन परमार्थ से भक्ति और बढ़ेगी। मोक्ष होने पर सम्यक दर्शन का अभाव नहीं हो जाएगा। ये तख्ता लगाने के लिए एक कील ठोंक दी, अब तक चौकी बनने के बाद कील निकल के भग नहीं गई, वो बीज में से अंकुरा निकला था। अब वृक्ष बनने पर वो अंकुरा मिट नहीं गया, उसी का तो ये तना है। गाढ़ अवगाढ़ परमावगाढ़, उसी ये गहरा हो गया। ये सुधोपयोग का फल है, ये वितराग भाव का फल है। वितरागी होने पर ये थोड़े ही सम्यक मिट गया हो। विकल्प मिट गया, विचार मिट गए। तत्व विचार अलग है, तत्व प्रतीति अलग है। प्रतीति नहीं मिटेगी, विचार मिट गया। भेद स्वानुभव के काल में जानने में नहीं आते, ऐसा नहीं है। उन्हीं तो अनंत गुणात्मक अनेकांतात्मक आत्मा कैसे जानने में आता है, फिर अनंत हो कहां से गए।
फिर अनेक वो कहां से गए? भेद भी है, भेद का ज्ञान भी है, लेकिन भेद का विकल्प नहीं। भेद तो है, और जब भेद है तो भेद का ज्ञान भी है। कैसा ज्ञान है कि जैसा भेद है? कैसा भेद है कि कथनचित भेद है, सर्वथा भेद नहीं। जैसे दो द्रव्य भिन्न है, ऐसे द्रव्य और गुण भिन्न थोड़ी है। कथनचित भिन्न बना है, कथनचित अभिन्न बना, तो उसी वैसा ही ज्ञान में आएगा। कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न ज्ञान में आएगा। नहीं, ज्ञान अनुभव के काल में सर्वथा अभिन्न ज्ञान में आएगा, ऐसा नहीं है। व्यवहार ज्ञान सम्यक है, व्यवहार का पक्ष मिथ्या है। निश्चय का ज्ञान सम्यक है, लेकिन निश्चय का पक्ष मिथ्या है। पक्ष छुड़ाया है, ये ज्ञान छोड़ता है। ज्ञाकारों को भिन्न बताया, और जो ज्ञेय के निमित्त से अपने होने वाले ज्ञान के आकारों को ही भिन्न कर देता है। शादवाद अधिकार में 14 भंग लिखे ना, उसमें लिखा उसको कलंक मान रहा, उसको मिटाकर के ज्ञान फेंकता है कुछ। अब जब ज्ञानी को ज्ञान में ज्ञाकार नहीं झलकी तो ज्ञान कैसा हुआ? उन ज्ञाकारों का माने ज्ञान के आकारों का निषेध कर रहा है, ज्ञेय के आकारों किए गए। विकल्प का निषेध है, ये ज्ञान का निषेध है। क्या लिखा है? पर को नहीं जानता। अरे पर को निज नहीं जानता, पर को निज रूप से नहीं जानता, पर को इष्ट नहीं जानता, पर को अनिष्ट नहीं जानता। हमारा ज्ञान प्रमाण रूप रहना चाहिए, फिर मुख्य और गौण करके न्यायों का कथन सब चलता है, विचार चलता है। लेकिन ज्ञान में ये एकांत आ जाएगा तो नहीं बनेगा। अनेक धर्मों को गौण करके एक धर्म की मुख्यता से कथन किया तब बनेगी बात, और अनेक धर्मों का निषेध करके एक धर्म को मुख्य प्रकार का एक ही धर्म को कह दिया, मान लिया बस, तो एकांत मिथ्यात हो जाए। अभी तुम्हें मालूम होना चाहिए एकांत भी मिथ्या और सम्यक दो प्रकार के होते हैं। एकांत में भी का प्रयोग करें मान लो, तो जो वस्तु में धर्म नहीं उन धर्मों को भी शामिल कर लें तो मिथ्या एकांत हो जाएगा। देखो कर्ता लिखा है, आत्मा कर्ता भी है। अरे कर्ता भी तो है, लेकिन पर का साक्षात कर्ता नहीं है, पर के कार्य रूप स्वयं नहीं परिणमता है। उसे निमित्त निमित्तिक भाव से कर्ता कहा गया है, उपादान रूप से कर्ता नहीं होता। जैसे अपने को तादात्म्य बने जानता है, ऐसे पर को तादात्म्य रूप से नहीं जानता। अब ऐसे ही सब सेट लगा दो, जैसे अपने को इष्ट जानता है ऐसे पर को इष्ट नहीं जानता। जैसे अपने दुर्भाव को अनिष्ट जानता है ऐसे पर को अनिष्ट नहीं जानता। अपने दुर्भाव को, अपने आश्रवादी विकारी भावों को वास्तव में अनिष्ट जानता है, और पर द्रव्य को तुम हटो यहां से। तो ये अनिष्ट का भी नहीं कहा, अरे वो अलग व्यवस्था है। कुसंग का त्याग है कि नहीं? कुसंग और कुभाव में अंतर है कि नहीं है, जो बताओ।
अगर तुमने कुसंग का त्याग करके कुभाव का त्याग नहीं किया तो क्या मतलब नहीं करो। हाँ, तो कुसंग को भी हे कहा और कुभाव को भी हे कहा, लेकिन जैसे कुभाव को हे जाना है ऐसे कुसंग को हे नहीं जाना। वो पर द्रव्य से द्वेष नहीं कर रहा। सर्वथा मतलब नहीं ना। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा को परिग्रह कहा, और ये धन धान्य आदि की ये परिग्रह नहीं है, ऐसा नहीं। वो भी परिग्रह ही कहा जाएगा, लेकिन वो अंतरंग परिग्रह जैसे परिग्रह नहीं है। अंतरंग परिग्रह जैसे परिग्रह नहीं है। परिग्रह नहीं है क्यों कहा? अरे भाई, जब मूर्छा को परिग्रह कहा तो मूर्छा के निमित्त को भी परिग्रह कहेंगे। और ये तो एक सामान्य सी बात है, जिस क्रम से चलेंगे उसके उल्टे क्रम से लौटेंगे। अंतरंग परिग्रह के त्याग के लिए पहले बहिरंग परिग्रह को छोड़ेंगे, लेकिन अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्याग में संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। सरागी देवादि के त्याग मात्र से मिथ्या तो नहीं मिटता। वितरागी देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय करने पर मिथ्या तो मिटेगा, ग्रहित मिथ्या। वो 7 तत्वों का निर्णय करने पर, फिर वो आत्म तत्व का अनुभवन करने पर अग्रहित मिथ्या मिटेगा। लेकिन केवल निगेटिव मत लो। एक दृष्टांत दिया था पहले, देखो भाई, नमक कुल्ला कर रहे हैं तो अभी मिठास थोड़ी आ जाएगा, नमक सूख दे, मिश्री आस्वादन करनी पड़ेगी तुम्हें। निवृत्ति माने वृत्ति रहित नहीं है, पर वृत्ति से रहित है, बाह्य प्रवृत्ति से रहित है। निवृत्ति का मतलब वृत्ति रहित मत लेना चाहिए। निवृत्ति का मतलब बाह्य प्रवृत्ति से रहित हुआ। अगर वृत्ति रहित माने निवृत्ति लेंगे तो कोई फिर उसका स्वरूप ही नहीं रहेगा, क्योंकि वर्तमान कभी वृत्ति से रहित नहीं होता। द्रव्य में अनादिकाल से पर्यायों का प्रवाह चलता है। अंतर में वृत्ति नहीं होगी तो बहिर्वृत्ति होगी, अंतर्दृष्टि नहीं होगी तो बहिर्दृष्टि होगी। अगर तुम वर्तमान पर्याय में दुख ही हो रहे हो, वर्तमान के पर्याय का दोष नहीं देखोगे तो पर का दोष देखोगे। लेकिन पर का दोष नहीं देखेंगे, कसाई की मनता में अपना दोष दिखाई देंगे तो उस दोष को अपना रूप मान लोगे। कसाय की तीव्रता में पर का दोष दिखाई देता है, कसाय की मनता में अपना ही दोष दिखाई देता है, कसाय के अभाव में निर्दोष दिखाई देता है, दोष भिन्न दिखाई देता है। कसाय का अभाव सब है। सम्यक दृष्टि किसे बुरा जानता है? परद्रव्य को नहीं, अपने उस भाव को बुरा जानता है, और उस बुरा अपने उस दुर्भाव को छोड़ता है तो पर वस्तु को छूटती है। कुभाव छूटेंगे तो कुसंग छूटेंगे। उस दिन कहा था ना, भाव बदलेंगे तो तुम्हारी बोल चाल, रहन सहन, खान पान, व्यवहार जितना भी है वो सब बदल जाएगा। जैसे बिजली के बच्चे को पकड़ते समय पकड़ ढीली है, ऐसी ढीली भी नहीं है जो छूट जाए रास्ते में, और ऐसी कड़ी भी नहीं है तो उसको मर जाए, खून खच्चर हो जाए।
चूहा पकड़ने जैसी पकड़ उसके बच्चे पकड़ने जैसे के समय में नहीं रह सकती। क्यों? कि भाई बच्चा पकड़ते समय, बच्चे को ले आते समय उसका रक्षा का परिणाम है, हिंसा का परिणाम नहीं है। चूहा पकड़ते समय उसका हिंसा का परिणाम है, रक्षा का परिणाम नहीं। मुद्रा भावों का दर्पण है, भाषा भावों की अभिव्यक्ति है। भाषा में और मुद्रा में भाव नहीं है, लेकिन भाषा और भाव, भाषा और मुद्रा भावों की अभिव्यक्ति है। आकर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्रोध के समय जैसी मुद्रा होती है, क्षमा के समय वैसी मुद्रा नहीं। अगर नहीं होती तो वीतरागियों की मुद्रा एक सी नहीं होती। वीतरागी है, उनकी वीतरागता एक प्रकार की है तो मुद्रा भी एक प्रकार की। सब चाहे श्रीमंदिर से लेकर के 20 तीर्थंकर लो, चाहे ऋषभदेव से लेकर के महावीर तीर्थ ले, चाहे भूतकाल के ले, चाहे भविष्यकाल के ले, जो तुम्हें लेना हो सो लो, सबकी मुद्रा एक ही होगी। चाहे वीतरागी नग्न मुद्रा दस्तिना सा पैधरी। अभी तुम चाह कर चुके, लेकिन जब तुम्हारी कसाएं टूटेंगी तब तुम भी नग्न होगे। जब तुम्हारी अनंता नहीं मिटेगी तब तुम भी किसी के प्रति अन्याय नहीं नहीं कर पाओ। हम अन्याय नहीं कर रहे, इनका अन्याय नहीं है, हमारा अन्याय नहीं है। अन्याय अनंतानंदी कसाएगा। बाहर में जो अन्याय होता है वह अनंतानंदी कसाय का नैमित्तिक कार्य है। उसे आत्मा का कार्य भी मत मानो और स्वच्छंद होकर के पर का कार्य भी मत मानो। मेरी ही भूल है। अरे ये तो धर्मशास्त्र तुम पढ़ रही हो, लौकिक नीति पढ़ लो। बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखे को, जब दिल खोजा आपना मेरी ही भूल है। आप किसी भी प्रसंग में चले जाओ, किसी भी प्रसंग में, कितने ही आप अगर खोजोगे तो तुम्हें अपनी भूल समझ में आ जाएगी। और अपनी भूल समझ में नहीं आए तब तक खोजते ही रहना। अगर तुम्हें आगम की श्रद्धा है, आगम के अनुसार विचार कर रहे हो, तो तुम्हें अंत में लगेगी मेरी गलती है। काहे को लड़ पड़े, काहे को भिड़ गए, काहे को निकले। हम ये पूछते हैं, तुम बाहर निकलो और बाहर में होली हो रही हो, तुम्हारे ऊपर रंग पड़ जाए तो समझदार आदमी क्या करेगा? निकले काहे को, निकले काहे को? तुम्हारे घर से कोई रंग डालने नहीं आ गया था, तुम अभी बाहर में होली हो रही है तो तुम निकल रहे हो, तो तुम अब पड़ गए से पड़ गए सीधा, हम क्या करें? निकले क्यों? तो अपन बहिर्मुखी वृत्ति क्यों हुई तुम्हारी? पर को अपना क्यों माना? अब ये भूल ही नहीं रहती, हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती, बस ये दिखाई देता, ये नहीं दिखाई देता। हमारी ये गलती है कि हम गलती को अपना मान रहे। हमारी गलती क्या है? हमारी गलती बिल्कुल नहीं है, सुन लो कान लगा के। लेकिन जिसमें गलती बिल्कुल नहीं है उसको तुम नहीं पकड़ रहे, बस ये तुम्हारी गलती है। तुम पर्याय दृष्टि से देख रहे हो हमारी क्या गलती है। सुबह दृष्टि से अगर तुम कहोगे हमारी क्या गलती, तो बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, आगम के अभ्यास से दोष दिखते भी हैं और दोष मिटते भी हैं, ध्यान रखना। अब दिखे तो और मिटे नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, अभी तुमने आगम देखा नहीं,
ऐसे ही आगम में कहा हुआ शुद्धात्म तत्व, उस शुद्धात्म तत्व के आश्रय से दोष दिखाई देते हैं और दोष का अभाव भी होता है। आंख खुलने पर सपना दिखाई भी देता है और सपना दिखाई भी नहीं देता। अरे सपना कहां दिखाई दे रहा? और कहीं से पूछे कि क्यों, क्या बात है, क्या घबरा गई, क्या कर रही हो? अरे सपनों देख रहे थे, देख रहे हैं, क्या बताओ? और थे भूतवाचक है, वर्तमानवाचक है। आप सपना देख रहे थे, आगम दृष्टि हो, द्रव्य दृष्टि हो तो दोष दिखाई भी देता है और दोष मिटता भी है, दोष उत्पन्न ही नहीं होता। पहले उत्पन्न होता था, उस अपेक्षा कहते दोष का मिटता है। वर्तमान पर्याय को देखें तो दोष उत्पन्न ही नहीं हुआ। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नखल नखल इस्मात अन्यथा साध सिद्धि, अन्य प्रकार से साध सिद्धि नहीं। अपने मन को भटकाओ मत। तो क्या करें? तो सामायिक काय को पढ़ते हैं, सामायिक पाठ क्यों पढ़ते हैं? जैसे वैद्य रोग का इलाज करता है, चतुर्वैद्यों विस्तृत करता, क्या करें? अगली हो गई अपनी निंदा आलोचन से करता हूं पापों को शांत, अपने पापों को शांत कर। और पापों का शांत होना माने मन शांत होना। ध्यान रखना, मन शांत होना। सवेरे भी ये बात कही थी। देखो बाहर की तुम्हारा बुखार उतरे नहीं उतरे हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन तुम्हें अशांति मिट जाएगी। अगर तुम पंच परमेश्वरी भगवंतों का स्मरण करोगे तो तुम्हें शांतता जरूर मिट जाएगी, अशांति जरूर मिटेगी। रोग का काल होगा तो रोग मिटेगा। इसके लिए एक दृष्टांत दिया है पहले। बबूल के पेड़ पर आम कभी नहीं आता और आम के पेड़ पर आम सदा आता है। क्या कहा था बता? हाँ, ये मत सोच लेना उसमें फल नहीं आया, ये आम को पेड़ नहीं है। आम का पेड़ तो आम का ही है, लेकिन आम का समय नहीं आया। धर्म तो सुखदायी ही है, लेकिन ये बीच में उपसर्ग कहां से आ गए? तो बीच में उपसर्ग आ गए हमारी पूर्वकृत कर्मों की। तो फिर साहब वर्तमान का हमारा तत्व विचार वगैरह सब बेकार। अरे बेकार काय को? उपसर्गों की काल में भी महाशांति, महाशांति। ऐसी शांति कि अज्ञानी को अनुकूलताओं में भी नहीं, ज्ञानी को प्रतिकूलताओं में भी। ये सब देव ऐसे चले आ रहे थे जैसे कोई रोटी खा करके भी नहीं आ रहा हो। तुम रोटी खा करके नहीं आते हो और वो बिना रोटी खाए, बिना विषयों के तरफ। अद्भुत तृप्ति, अद्भुत शांति। आत्मा ही अद्भुत नहीं है, आत्मा का ज्ञान भी अद्भुत है, आत्मा का सुख भी अद्भुत है, आत्मा की प्रभुता भी अद्भुत है, आत्मा का सर्वस्व अद्भुत ही अद्भुत है। सामान्य आदमी समझ भी नहीं पाएगा क्या? वो क्या समझे? बाहर से देख रहा वो। तो पूजपा स्वामी क्या कह रहे हैं? जब ये राग देश की
प्रवृत्ति होती है तब वायु का संचार होता है, वायु के संचार की शरीर की क्रियाएं होती हैं। अर्थात अंतर के राग द्वेष रूप परिणामों में और शरीर की क्रियाओं में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कभी परिणाम के अनुसार क्रिया देखी जाती है बाहर में, और कभी क्रिया के अनुसार परिणाम हो जाते हैं। इसीलिए चाणक्य योग में एक व्यवहारिक कथन है कि परिणाम सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश देते हैं। तो बहुतों के तो परिणाम सुधरते ही हैं और किसी के न सुधरे तो न सुधरे, अब क्या करें। हॉस्पिटल में बहुत से तो ठीक होते हैं, किसी का मरण हो जाए तो हो जाए, हम क्या करें। अब जो बता दो हॉस्पिटल ही में जाकर के मर रहा है तो घर पे तो मरता ही मरता है। हाँ, इससे तुम्हें हॉस्पिटल की निरर्थकता सिद्ध नहीं हो गई। हाँ, घर पर भी वह नहीं मरता, कौन? वेद ज्ञानी, और वेद ज्ञानी हॉस्पिटल में भी नहीं मरता। वेद ज्ञानी कब मरता है, कहां मरता है? कभी नहीं मरता, कहीं नहीं मरता। आत्मा अमर है और अपने को आत्मा समझने वाला अंतरात्मा भी अमर होता है। सम्यक दृष्टि का कुमरण नहीं होता और वितरागी का मरण भी नहीं होता। सम्यक दृष्टि का कुमरण नहीं होता और वितरागी का मरण भी नहीं होता। मरण भी नहीं होता, बाहर के मरण की बात करें। देह छूटती है, लेकिन देह छूटने का नाम मरण नहीं है। नवीन देह धारण करने के लिए जो देह छूटी है उसको मरण कहते हैं। अथवा हम उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, देह के अनुराग पूर्वक देह छूटती है, उसका नाम मरण है। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया। देह के प्रति अनुराग जहां का तहां बैठा है, उसको हम सुरक्षित बैठे। हम कहते आज भी हमारा प्रयत्न केवल बाहर में जाता है, भीतर में नहीं आता। मिथ्यात्व के नाश की चिंता नहीं करते, कटायों को छोड़ने की चिंता करते, धर्मात्मा होने की का उपाय नहीं करते, धर्मात्मा दिखने का उपाय करते। हम कह परसों बताएगी, कल बताएगी, तुम्हें लोगों की बात बता रहे हो क्या? वो आसक्ति हो जाती है, जी हम रसी करेंगे। भले आदमी आसक्ति रसी करने पर भी अगर ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे तो नहीं सीखेगी। आसक्ति छोड़ने के लिए रसी करना है, लेकिन कौन सी रसी? रस आना, पॉजिटिव। नमक नहीं खाना, आत्मरस पीना, मीठा नहीं खाना, आत्मरस पीना, दूध नहीं पीना, आत्मरस पीना, घी नहीं लेना, आत्मरस लेना, इसका नाम रसी है। दूध पीकर के भी तुम्हें जितना रस नहीं आ रहा, जो सुखी नहीं हो रहे, वो बिना दूध के वैसे ही सुखी है। कैसे सुखी है? शाम को ही चर्चा आ गई, प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े? प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े, इसके लिए तुम्हारी जो वृत्ति जाती है, ऐसा खाओ, बादाम खाओ, दूध पियो, घी खाओ। अरे पागलो, जो खाते हो प्रसन्नता से। सच कह रहे, रूखी रोटी में तुम्हारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी।
अगर तुम प्रसन्नता से खाना सीख गए। और वो प्रसन्नता भोजन के लक्ष्य से कभी नहीं आएगी। वो प्रसन्नता खाते हुए भी जब अपने को भोक्ता देखोगे, देखते हुए भी अपने को अवेदक देखोगे, तब तुम्हें प्रसन्नता आएगी। कसाय के अभाव रूप प्रसन्नता की बात तो अद्भुत है। कसाय की मनता रूप प्रसन्नता भी तब प्रत्यक्ष विचार करोगे तब। हमने आपसे कहा था भैया, भोजन शुरू करते समय एक दफे को तुम पंच परमेश्वरी मंत्र नहीं पढ़ पाओगे तो इतना पाप नहीं लगेगा जितना तुम अनाहारी का व्याचार नहीं करोगे तो पाप लगेगा। बस होगा। और हमने मान लो हमने पंच परमेश्वरी के स्मरण पूर्वक किया भोजन। अरे पंच परमेश्वरी का स्मरण पूर्वक भोजन कहां किया जाता है ये बताओ। पंच परमेश्वरी का स्मरण होता है तब तो अनाहारी स्वभाव का स्मरण। जो जानद अर्हंतम तो जानद नहीं, जो जानद भोजनम कर दो। जब दर्पण देखेंगे तो अपना चेहरा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जब अरहंत को हम स्मरण करेंगे तो हमें पंचम भाव का स्मरण होगा कि नहीं होगा। पंचम भाव के स्मरण बिना पंच परमेश्वरी का स्मरण सार्थक नहीं होता, सफल नहीं होता, मोक्ष मार्ग का निमित्त भी नहीं बनता। अपने पंचम भाव की आराधना के स्मरण के लिए पंच परमेश्वरी का स्मरण समझना चाहिए। विकल्प चलते ही गए, हमारा पूरी हो गई, सामायिक पाठ पूरा हो गया है। सामायिक पाठ में अंत में भी लिखिए सामायिक समना और कोई मैथिली जाए, सामायिक समना और कोई बैर मिटाए। अब सामायिक हो गया और बैर बन जाओ। वह स्त्री ऐसी बात हो गई है जिसको छूते हुए निकल गए। स्त्री बोली तुम कैसी भगवान की आराधना कर रहे थे ये तुम्हें ये मालूम पड़ गया जो स्पर्श कर गई। हमें अपने स्वामी की धन में हमें जो नहीं मालूम कौन को स्पर्श भाव कौन को नहीं भाव। तुम इन भगवान का स्मरण कर रहे थे कि तुम स्पर्श के सुख का वेदन कर रहे थे, छल कर रहे हो। हमारी कथाएं इतना निगेटिव सोचता है कुछ कहने की नहीं। और उस निगेटिव सोच का मतलब ये होता है कि हम दूर से दूर शास्त्र से दूर हम मंदिरों में जाते हैं, कई बार लिस्ट बड़ी देखते हैं, लिस्ट नामों की, शायद ही कहीं नहीं विचार आता हो। अगर इसकी जगह स्थिति लिखी होती तो कोई पढ़ता, ये पढ़ेगा क्या करें बता। 1000 रुपया इनमें, 5000 रुपया इनमें, 1 लाख उनमें, 51,000 इनमें, 21,000 इनमें। अरे क्या मतलब है? अगर कोई स्थिति लिखी होती तो ये दातारों को कदम उठाना पड़ेगा। जिन मंदिर में भगवंतों के नाम शोभा देते हैं, अपने नाम नहीं, और तुम इन्हें अपने नाम समझ कैसे बैठे ये बताओ। तेरा नाम तेरा पंथ हो मेरा पंथ, तेरा नाम हो मेरा नाम। बता, तेरा नाम तो मेरा नाम हो गया ना। अरे पर्याय चिन्ह से जो नाम भगवंतों के कहे जाते हैं, वेद दृष्टि से देखो तो ये अपने ही तो नाम कौर के नाम।
अब जो इंद्रिय सहित जो क्रियाएं होती हैं, उन देह की क्रियाओं को जो अपनी क्रिया मानता है वह संसार में दुखी होता है। अब तुम दुखी होते कि नहीं होते? हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, बहुत। तो परेशान तो हो गई, तुम उल्टे विचार करे। तुम ये विचार करो मैं गायक हूं, मैं गायक हूं, 1 घंटे की बात बताना हमें तुम कि हम दुखी है कि सुखी है। 1 घंटे ज्यादा नहीं, अरे 1 घंटा काय की 1 घंटा, 10 मिनट बाद बता देना तुम दुखी हो कि क्या करें। हमसे ऐसी कही, हमारे संग ऐसे व्यवहार हो, हमारे संग ऐसे वो, हमें घी नहीं मिलो, हमें दूध नहीं मिलो, हम अब जो तुम विचार करो तो दुखी तो हो गई। ये विचार करोगे ये एक जायज भाव। अब विकल्प आप बता दो, खैर थोड़ी 10 मिनट बाद बता दो कि अकेले। जैसे रवि मंडल की महामंडल, उदय रवि महामंडल मई मंडल में आतप अटल तम पटल विलास है, ऐसे परमात्मा को अनुभव रहित जो लोग सोलो कम दुविधा न कम पछपात। जहां आत्मा है वहां दुख हो सकता है। तुम्हारे विचार में आत्मा हुआ तो दुख नहीं हुआ, और तो और अनुभव की बात तो बहुत अद्भुत है। मन मलिन नहीं होगा अगर विचार करे, सम्यक होगा तो ध्यान रखना, और नहीं तो मुख से कछु नहीं गए और ऊपर भीतर और आंखों से आंसू चलेंगे, आंखों अंतर में दुखी दुख दुख दुख। अब ये तो एक विकल्प है। राजन सोच रही है हमें पहले वैराग क्यों नहीं होगा, हम देखते रहे इन पशुओं को, हमें वैराग नहीं हुआ, उनको वैराग हो गया नीम कुमार को। लेकिन एक बात बताओ, नीम कुमार ने जैसे देखा तैसे देखती तो वैराग होता, चश्मा लगा तो ब्याह को, चश्मा लगाता भूलों का। नीम कुमार ने जैसे देखी ऐसे तुम देख दे, देखना बैराग होता तो बता दे। और जब देखा राजेंद्र ने नीम कुमार की तरह तो बैराग हुआ कि नहीं हुआ, दूसरा विवाह क्यों नहीं किया उसने, दुखी क्यों नहीं हुई, रोने क्यों नहीं बैठी, फिर दीक्षा ग्रहण करके क्यों चली गई। अरे भाई, जगत का परिवर्तन नहीं, दृष्टि का परिवर्तन चाहिए। पहले दृष्टि के परिवर्तन के बिना पंच परावर्तन का अभाव नहीं होता। ऐसे वाक्य भी लिख लिया करो, ऐसे वाक्य भी लिख लिया करो। ये लिखे ना, नीति तो लिख ली है, लेकिन ऐसे वाक्य भी लिखिए, दृष्टि के परिवर्तन के बिना पंच परावर्तन का अभाव नहीं होता। दृष्टि बदले बिना परिणति नहीं बदलती। कैसे बदलेगी? आपसे आप हंसी में डाल देते, अनुकूलता अच्छी लगती है, प्रसन्नता अच्छी लगती है। हम कितनी बार कह चुके, प्रसन्नता झूठी भी अच्छी लगती रहती है और दो सच्चे भी बुरे लगते। तुम पहले स्थापना करो हम कौन हैं, उसके बाद आगे बात करो।
जो तुमने हमें मान लिया सो हम नहीं है, जो तुम्हें मान लिया सो हमने। यही तो समाज तंत्र पूरा लिखा है, और क्या लिखा है? पूरे समाज तंत्र में बार 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 वही तो बैरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, बैरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, वही सभी बातें लिखी। बैरात्मा बाहर शरीर वाले अपने उसी को अपना मानता है, उस शरीर को वो मानता है। अंतरात्मा उसके भीतर आत्मा को वो मानता है, अपने को भी आत्मा मानता है। इसलिए आत्मदृष्टि से जब देखता है, ज्ञानी को घृणा क्यों नहीं होती? ज्ञानी को घृणा क्यों नहीं होती? मुंडाल से उस चोर ने कहा, महाराज हम चोरी करते हैं। और अब भैया से यहां से कोई देखे तो क्या कहे? ये क्यों नहीं निकल पाया? उसने उसे चोर तो देखा, लेकिन सर्वथा चोर नहीं देखा। शायदवादी दृष्टि है उसकी। मुंडाज ने उसे आत्मा देखा, जीव देखा, और जीव के विस्मरण होने से वर्तमान पर्याय में चोरी, ये दोष है, निकल जाएगा। वो मां थी न, मां बताया था तुम्हें, मां बेटे को लाल प्यार से पाला, बेटा बिगड़ गया कुसंग में पढ़ करके, ये और जवाब देने लगा माता पिता को भी। वो पिता तो सही नहीं, मां को जवाब देने लगा। एक दिन गुस्सा आ गई, मां से जाने कुछ कह रहा तो उठा करके पत्थर मार दिया, मां का सिर फट गया। पड़ोसी इकट्ठे हो गए उसको, अरे तो भीड़ भाड़ जो ले जा रही थी उसको कहाँ, डॉक्टर के यहाँ। तो एक जने बोले, अरे बड़ा दुष्ट लड़का है, होते ही मर जाता तो अच्छा था। ओ मां कहती है, अरे रे मत कहो बेटी को, अरे बेटा है, गलती हो गई, निकल जाएगी गलती, बेटा निकल जाए, बेटा नहीं होगा तो मां कौन कहता? ये तो मोह है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ज्ञानियों का, गुरुओं का वात्सल्य मोह से भी कमजोर नहीं होता। जो वर्तमान एक क्षण पर्याय को देख करके ही तुम्हें गिलानी हो जाए, तुम्हारा निष्कासन कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। उनका वात्सल्य भीतर बहुत मजबूत है। वे वर्तमान पर्याय के दोष को जानते हुए भी दोष के कारण जीव का निष्कासन नहीं करते, अनादर नहीं करते। कहने को तो सब कह रहे, निकल जाता हूं हमारे संग से। जब तुम्हें निर्दोष होने का निर्दोष होने का अगर तुम्हें रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है, दोषों की निंदा गरहाजी नहीं करना चाहती, प्रायश्चित भी कुछ नहीं करना चाहती, बोलना ही नहीं चाहती, तो निकल जाओ हमारे संग से। क्या मतलब है? जो रोग को ठीक करना चाहेगा वो वैद्य का आश्रय लेगा। देखो, अपीरक नाम का गुण भी है और अपीरक नाम का गुण भी है। क्या कहा? अपीरक नाम का गुण भी है और अपीरक नाम का गुण भी है। अपीरक मैंने पीड़ा नहीं देती किसी को, प्राणी मात्र को, और अपीरक धारणा करके भी दोष निकालेंगे। अरे मां की ताड़ना को वात्सल्य समझना ये सुपुत्र का कार्य है, हरे का कार्य नहीं है। जो मां की ताड़ना को वात्सल्य समझ सके। माता जिस समय बच्चे को नहला रही है, दुला रही है, खिला रही है, पिला रही है, वो तो वात्सल्य है ही, लेकिन ताड़ना करके दोष छुड़ा रही है, उस समय परम वात्सल्य उसका। ये गुरुओं का वात्सल्य है जो ताड़ना करके दोष छुड़ा रहे। भगवान कह रहे ये भी उनका वात्सल्य है, और ढीठ है, पशु है, तो ये भी वात्सल्य उनका। अब इस वात्सल्य को वात्सल्य नहीं समझोगे, अब नहीं समझो तो मत समझो, क्या करें? अगर ये वात्सल्य नहीं हो तो ये पशुता कैसे छूटे? पशु नहीं कहेंगे, ये उत्साह कैसे आवे? क्यों
असफलता की चोटों से नहीं मन में पड़े करा और नेक नहीं, बस मैं हूँ झेलेंगे, बस वही हूँ मैं, बस हम क्या करें, हम कसी लायक नहीं, हम कसी लायक नहीं, बस मुफ्त में। ये कर्तृत्व का भूत मत ला दो, अकर्ता रहो और अकर्ता बन करके फिर प्रकर्ता बनो। कर्तृत्व अकर्तृत्व सापेक्ष होना चाहिए और कर्तृत्व अकर्ता कर्तृत्व कर्तव्य सापेक्ष रहना चाहिए। कर्तृत्व साथ में लगा हुआ योग कर्तव्य, योग कर्तृत्व को कर्तव्य कह दीजिए, ध्यान रखना। विचारना शय्यानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, शय्यानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, शय्यानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।